एसीएल सर्जरी किसको करानी चाहिए? कौन उम्मीदवार हैं, कौन कैंडिडेट हैं एसीएल सर्जरी कराने के सही उम्मीदवार? दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आर्थ्रोस्कोपी और स्पाइन। तो आजकल एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और सुनने में भी काफी आता है, हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने सर्जरी कराई हो, एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट वो होता है, वो चीज होती है जो हड्डी को हड्डी से बांध के जोड़ के रखती है, ताकि हड्डी का मूवमेंट जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो और हड्डी का वेयर एंड टेयर ना हो। सो एसीएल का टेयर, एसीएल जब टूटता है तो यूजुअली हील नहीं करता और इसीलिए एसीएल के टूटने के बाद सर्जरी की जरूरत पड़ती है। क्या हर एक आदमी को एसीएल की सर्जरी करानी चाहिए? नहीं, हर एक आदमी को एसीएल सर्जरी की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आपके घुटने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिक है, समझ लीजिए कि आप 70-75 से ज्यादा एज के हैं और एसीएल टूटा हुआ है, पर साथ में घुटने में बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज है, देन यू शुड कंसीडर अदर सर्जरीज व्हिच विल एड्रेस वो आपके जो ओवरऑल जो घुटने में समस्या ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसको एड्रेस करने के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ एसीएल करने के लिए, एसीएल सही करने के लिए होनी चाहिए। एसीएल सर्जरी किसको करानी चाहिए? अगर आप यंग हो, रिलेटिवली एक्टिव हो, 100% लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप स्पोर्ट्स पर्सन ही हो, अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपके मूवमेंट्स अच्छे खासे हैं, आप वो अपने काम की वजह से किसी और वजह से चलना फिरना पड़ता है, तो आपको एसीएल सर्जरी जरूर करानी चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, लाइक जितने भी यंग लोग हैं उन सबको एसीएल सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन नहीं कराते हो, आपका घुटने में एसीएल नहीं है, तो आपका घुटना जो है इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे और घुटने का मेनिस्कस या गद्दी जो कहते हैं वो टूटने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और घुटने में बहुत जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा। तो यंग लोगों को तो सर्टेनली ये एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करानी चाहिए अगर उनका एसीएल टूटा हुआ है। अगर वो नहीं कराते हैं तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उनको 10-15 साल के बाद नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाए। सो ये नौबत ना आए, ना सिर्फ ये रीजन बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो अपने डे टू डे एक्टिविटी में या अपने स्पोर्ट्स में वो कॉन्फिडेंट फील करें, उनको कोई अप्रिहेंशन ना हो, उनके मन में भय ना हो कि उनका घुटना छिटक जाएगा, कोई और गिरने या चोट लगने की संभावना ना हो। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर एक यंग आदमी को एसीएल सर्जरी करानी चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिले करते हो तो मांसपेशियां जो है वो कमजोर पड़ने लगती है, स्पेशली द क्वाड्रिसेप्स, और फिर सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा चौड़ा, काफी मुश्किल हो जाता है। तो हर एक यंग आदमी को एसीएल सर्जरी करानी चाहिए जरूर, अगर उनका एसीएल टूटा हुआ है। किन ओल्ड लोगों को? ओल्ड का कोई डेफिनेशन नहीं है। कई बार लाइक आप फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव नहीं है तो आप कम उम्र में भी ओल्ड कैटेगराइज हो जाते हो, लेकिन जब हम ओल्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसीएल की बात करते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एसीएल टूटा हुआ है पर साथ के साथ क्या है कि आपका घुटना बहुत खराब हो चुका है, उसमें बहुत ही एक्सटेंसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसकी चिकनाई कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गया है, गैप बिल्कुल चला गया है, तो उस केस में आपको सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन से आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाली हैं। उस केस में आपको रिप्लेसमेंट कंसीडर करना चाहिए, ना कि सिर्फ आइसोलेटेड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। किस ओल्ड आदमी को या किस एल्डरली आदमी या किस सीनियर पर्सन को, सीनियर सिटीजन को एसीएल सर्जरी कंसीडर करनी चाहिए? अगर उनका एक्सरे नी का बढ़िया है, अगर उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस नहीं है, तो चाहे आप किसी भी एज की हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो और आपका एसीएल टूटा हुआ हो, पर एक्सरे में या एमआरआई में आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिनिमल या जीरो चेंजेस हो, तो उनको भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करानी चाहिए, अपने घुटने को स्टेबल, अपने आप को कॉन्फिडेंट और आगे रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए इसके लिए। सो बेसिकली हर एक आदमी जिसका एसीएल टूटा हुआ है, आदमी औरत, उनको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कंसीडर करनी चाहिए, एक्सेप्ट उनको जिनके घुटने में ऑलरेडी एक्सटेंसिव, सिवियर, एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो चुके हों। धन्यवाद, शुक्रिया।